रांची जेपीएससी 11वीं से 13वीं मुख्य परीक्षा परिणाम में अनियमितता व धांधली की जांच एवं रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के वरीय उपाध्यक्ष छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आज महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से राज्य भवन जाकर मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन गेट के सामने लाइव 11 न्यूज के प्रतिनिधि से उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, सलाम जोहार। आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर हुसैन। अभी मैं राजभवन के सामने खड़ा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो यहां पर मौजूद हैं। अभी ये गवर्नर से मिलकर आए हैं। क्या कुछ गवर्नर से इन्होंने फरियाद की है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। देवेंद्र जी, अभी आपने गवर्नर से मुलाकात की, क्या कुछ मुद्दा रहा जिसको लेकर आप गवर्नर से? सबसे पहले तो महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद और आभार प्रस्तुत किए, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी के सकारात्मक पहल के परिणाम स्वरूप लंबे समय 11 महीना बाद विगत 20 मई 2025 को 11वीं 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशन हुआ और साथ ही साथ हमने अवगत कराया परीक्षाफल के साथ जो अनियमितताएँ, जो नियम का उल्लंघन आयोग के द्वारा किया गया है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया, विभिन्न श्रेणियों का कैटेगरी वाइज रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है। इससे हमको प्रबल आशंका है कि कॉपी से छेड़छाड़ हुई है, इसीलिए अनिवार्य रूप से कट ऑफ मार्क्स जारी करने का मांग किया। विभिन्न श्रेणियों का कोटिवार रिजल्ट प्रकाशन का मांग किया। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स को पब्लिक डोमेन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग किया और साथ ही साथ जो इच्छुक अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका को देखने का रखते हैं उनको अति शीघ्र अवलोकन कराया जाए। ये तमाम मांग रखा है। चूँकि मुझे प्रबल आशंका है कि यहाँ भारी गड़बड़ी की गई है, क्योंकि प्रथम दृष्टिया हम इस दावा कर रहे हैं कि हम राज्य के छात्र आंदोलन को बहुत दिनों से हम नेतृत्व दे रहे हैं। 24 जिले के सभी लाइब्रेरी, हॉस्टल, लॉज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग के स्टूडेंट हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। हमने देखा है अपने आँखों से, जो कई बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, जो विभिन्न संस्थानों में टॉपर रहे, जो हर टेस्ट सीरीज में नंबर 1 रहे, जो पिछले कई बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, आज उनका रिजल्ट रोल नंबर में नहीं है, कहीं नहीं है। है आप अगर ये कह लें कि जेपीएससी जब से झारखंड बना है, जेपीएससी का अस्तित्व आया है, सब कुछ ठीक नहीं रहा। जेपीएससी हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। इसका कारण क्या है? मूल आप इस जड़ क्या समझते हैं? इसका कारण यही है कि चूँकि यह झारखंड के सरकारी विभाग के विभिन्न 10 महत्वपूर्ण सरकारी विभाग के सरकारी पदों की नियुक्ति होनी है, तो सभी कोई चाहते हैं, सभी सफ़ेदपोश अधिकारी पदाधिकारी कि मेरा घर परिवार से ही हो, और पहले से होता है। अब जितना देखिए, अभी पहला दूसरा जेपीएससी का सीबीआई जांच के में चार्जशीट में नेम्ड FIR है, जमानत पे सब काम कर रहे हैं, तो वही जमाना चलते रहे सोचते हैं, यही वजह है। तो ज़माना बदल गया महोदय। देवेंद्र नाथ महतो लोग का ज़माना आ गया, उलगुलान का ज़माना आ गया, क्रांति का ज़माना आ गया, डिजिटल मीडिया का ज़माना आ गया, कार्रवाई का ज़माना आ गया, ED का ज़माना आ गया। अगर कोई चाहते हैं कि अपना घर परिवार को यहाँ अधिकारी पदाधिकारी बनाने का मनसा, तो उस मनसा को अमली जामा पहनाना बंद करें। अगर उसको अमली जामा पहनाने का कोशिश करेंगे तो सभी सलाखों के पीछे होंगे, हटवार में कैद हो जाएंगे। जेपीएससी अभ्यर्थियों का एक और आरोप है कि सीटें जो है बाहरी रियासत यानी बाहरी स्टेट के उम्मीदवारों को बेची जा रही है। जी बिल्कुल, जब यहाँ पढ़ने वाले नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कहाँ से है, ये तो इसी पे आंसर है ना। यहाँ से नहीं है मतलब कहाँ से है, कहीं और से है। तो ये जो हम बात बोल रहे हैं रिजल्ट से पहले, आम रिजल्ट आने के बाद बोलेंगे। अभी आपने जो गवर्नर को मेमोरेंडम सौंपा है, उसमें रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत जो अंगीभूत कॉलेज हैं, इंटरमीडिएट के कर्मचारियों अंगीभूत महाविद्यालय में इंटर की पढ़ाई बंद हो गई है और बाकी सभी विश्वविद्यालय में चल रही है। तो हमने यही कहा कि बाकी जगह चल रही है, बहुत अच्छी बात है। चूँकि रांची, लोहरदगा, गुमला, विभिन्न ये क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ चूँकि जो अभी +2 का पढ़ाई शुरू किया गया है, उसमें मुंडारी, नागपुरी, खोरठा, कुड़माली, कुड़ुक, खड़िया क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का टीचर फैकल्टी नहीं होने के कारण यहाँ बहुत सारा बाधाएं आ रही है। इसीलिए धीरे धीरे जब तक सभी भाषा का
टीचर्स नहीं आए हैं तब तक धीरे धीरे इनको चलाते जाए, इनका हम निवेदन किया है। अब जहाँ तक मुझे याद है आपने कुछ दिन पहले वीसी से मुलाकात की थी और समस्या का समाधान अलग मामला था, वहाँ वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। जो नॉन टीचिंग कर्मी थे इंटरसेक्शन में, उनका समायोजन का मामला था, वो हो गया। अच्छा, एक और अहम सवाल है, JLKM की जो पहचान है या आप लोगों की जो पहचान है वो एजुकेशन क्षेत्र में जो आंदोलन करते हैं उसके वजह से है। प्राइमरी एजुकेशन का कहीं ना कहीं मुद्दा छूटता हुआ नज़र आ रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, वहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। आप लोगों का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं जाता? नहीं है, ध्यान है। और देखिए, चूँकि हर लड़ाई को लड़ने के लिए जन समर्थन की आवश्यकता है। हम तो बराबर अपील कर रहे हैं कि गांव के लोग को जागरूक कर रहे हैं कि भाई गांव का स्कूल को सुधारना है। आप लोग उस पर सजग होइए, आप लोग उस पर नज़र रखिए, आप लोग उसमें कड़ी निगरानी करिए। अगर किसी प्रकार की अगर शिक्षा में अगर कोताही है, प्रॉब्लम है, कमी है, तो आप लोग उस पर आवाज़ उठाइए। नहीं सुना जाता है तो हम लोग पर बोलिए, क्योंकि 24 जिला 5 प्रमंडल एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। इस ग्राम स्तर से जागरूक होने की आवश्यकता है इस पर, जो प्रैक्टिकली बात है। जी, आपने देखा ये छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो थे, JLKM के वरीय उपाध्यक्ष भी हैं। अभी इन्होंने गवर्नर से मिला और गवर्नर से मिलकर क्या मेमोरेंडम सौंपा है और क्या मांग किया है। बड़ी बेबाकी से इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन के जो छात्र हैं या जो एक स्टेटस है जो होना चाहिए, जो स्तर ऊंचा होना चाहिए, उस पर खुलकर बात की है। आप देखते रहें लाइव 11 न्यूज़। रांची से मैं मोहम्मद अनवर हुसैन।